ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनको चिंता लगी रहती है कि अरे हमने हमारे बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करा दी है और बच्चा अभी तक नहीं बोल रहा है, या वो पेरेंट्स जिनको ये डाउट है कि हमने सर्जरी करा दी है, इसके बाद बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चा सुनने तो लगता है, लेकिन उस आवाज़ का मतलब समझाना उतना ही ज़रूरी है। आप देखते हैं कि एक नॉर्मल सुनने वाला बच्चा भी सुनाई के 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही कुछ शब्दों को बोलना शुरू करता है, 2 साल की उम्र में 2-2 शब्द जोड़कर बात करना शुरू करता है और 4 साल की उम्र में आते आते बड़े बड़े वाक्यों को बोलता है, स्टोरीज वगैरह बोलता है, स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। तो हमें भी पेशेंस रखने की उतनी ही ज़रूरत है, रेगुलर स्पीच थेरेपी को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है। अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिस पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा। सबसे मेन फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है एज। जितना जल्दी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होती है उतना ही बेटर बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। सेकेंड फैक्टर है बच्चे का इंटेलिजेंस। वो बच्चा जो थेरेपी सेशंस में ज़्यादा अटेंटिव रहता है, ज़्यादा उसका अटेंशन होता है, उसके अंदर प्रोग्रेस अच्छे रेट पे आती है। थर्ड फैक्टर है हेल्थ। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे की हेल्थ या पेरेंट्स की हेल्थ में इश्यूज आने पे स्पीच थेरेपी सेशंस मिस होते हैं, बच्चे रेगुलरली थेरेपी अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगेन प्रोग्रेस में रुकावट आ सकती है। अब फोर्थ फैक्टर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेरेंट पार्टिसिपेशन। वो पेरेंट्स जो थेरेपी सेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलकर गोल्स को फॉलो करते हैं, उन बच्चों में प्रोग्रेस अमेजिंग रेट पे होता है। हमारे सेंटर पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लेट ऑपरेशन हुआ है, 6 साल की उम्र में जिनका कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हुई, लेकिन उन पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की कि वो बच्चे आज नॉर्मल स्कूल्स में सामान्य सुनने वाले बच्चों की तरह ही आगे बढ़ गए हैं। इसके अलावा फिफ्थ फैक्टर के बारे में हम बात करें, वो है प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन, या साधारण भाषा में बात करें, बच्चे को अपने हेयरिंग डिवाइस से सारी आवाज़ें सुनाई दे। इसके लिए हम एक क्विक ब्लिंक साउंड चेक करते हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल डाउट है कि शायद बच्चा कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो अपने ऑडियोलॉजिस्ट को संपर्क करें। लास्ट फैक्टर है स्किल्स ऑफ द थेरेपिस्ट। अगर आप एक ऐसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट या ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट के साथ जुड़े हैं जो वेल क्वालिफाइड है, तो बच्चे के अंदर प्रोग्रेस अच्छे रेट पे आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने वीकली गोल्स प्लान करने हैं, वही आपके साथ लॉन्ग टर्म गोल्स शेयर करते हैं और एक रोड मैप दिखाते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। एंड में मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि हमें हमारे बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना है। अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं। जिस तरीके से एक सूरज और चंद्रमा की अपनी वैल्यूज़ हैं, वो अपना समय आने पर चमकते हैं, इसी तरीके से हमें भी हमारे बच्चों को समय देना है और पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना है। आई होप इस वीडियो से आपने समझा होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, जिस पे डिपेंड करता है कि बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद कैसे प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू।